लखनऊ में एक ऐसी इमारत है जो 200 सालों से भी ज्यादा वक्त से खड़ी है, जिसने नवाबों का दौर भी देखा, अंग्रेजों की हुकूमत भी, और अब ये एक बिल्कुल नए अंदाज में हम सबके सामने है। तो चलिए आज इसी शानदार इमारत के सफर को करीब से जानते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या कोई ऐसी जगह जो 200 साल तक सिर्फ ताकत और हुकूमत का प्रतीक रही हो, वो सच में हम लोगों का यानी जनता का घर बन सकती है? ये कहानी सिर्फ एक इमारत की नहीं है, बल्कि सत्ता और पहचान के बदलते मायने की है। तो हाल ही में एक ऐसा बड़ा बदलाव हुआ है जिसने इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया है। हुआ यूं कि गृह मंत्रालय के एक आदेश ने सब कुछ बदल दिया। तारीख थी 21 जनवरी 2026, जब लखनऊ के ऐतिहासिक राजभवन का नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नाम का बदलना नहीं है, बल्कि ये एक नए दौर की शुरुआत का ऐलान है। अच्छा, इस बदलाव को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं 200 साल से भी पहले, जब इस इमारत की नींव रखी गई थी। इसका जो असली नाम था वो था कोठी हयात बख्श। कितना खूबसूरत नाम है ना? इसका मतलब होता है जीवन देने वाली कोठी, और ये नाम ही इसकी पूरी शान को बयां करता है। ये बनी थी साल 1798 में। इसे बनवाया तो गया था अवध के नवाब सादत अली खान के लिए, लेकिन मजे की बात यह है कि इसका डिजाइन एक फ्रांसीसी मेजर जनरल क्लॉड मार्टिन ने तैयार किया था। तभी तो इसमें एक अनोखा इंडो यूरोपियन स्टाइल, मतलब एक देसी विदेशी फ्यूजन देखने को मिलता है। और उस जमाने में बिना आंगन के कोई इमारत बनाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और नई बात थी। ये इमारत सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है, इसने अपने सामने इतिहास को बनते और बदलते देखा है। चलिए देखते हैं कि कैसे वक्त के साथ इसके रंग, रूप और नाम दोनों बदलते गए। जरा इस सफर पर नजर डालिए। शुरुआत हुई नवाब की कोठी हयात बख्श से, फिर इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया। 1857 की क्रांति में तो ये एक बड़ा अड्डा बनी, फिर ये ब्रिटिश गवर्नर का घर बनी। आज़ादी के बाद इसका नाम राजभवन हुआ, और अब ये जन भवन है। हर नाम के साथ एक पूरा का पूरा दौर जुड़ा हुआ है। तो भाई इतिहास तो बहुत हो गया, अब क्या ख्याल है जरा अंदर चलकर देखा जाए? चलिए देखते हैं कि इस शानदार इमारत के अंदर आज क्या क्या छिपा है। तो सबसे पहले यह है गांधी सभागार। ये इस इमारत का मेन हॉल है, जहां आज भी सारी बड़ी बड़ी बैठकें और खास कार्यक्रम होते हैं। और ये देखिए, आलीशान अन्नपूर्णा हॉल, नाम से ही पता चल गया होगा, यह है यहाँ का शानदार डाइनिंग हॉल, जहां बड़ी बड़ी दावतें होती हैं। और हाँ, इस खूबसूरती को कैसे भूल सकते हैं, ये है शांत और सुंदर कमल ताल। सच में ये इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। यहाँ की सुनहरी पेंटिंग्स, चमकते हुए मार्बल के फर्श और ये बड़े बड़े क्रिस्टल के झूमर, सब इसकी शाही विरासत की कहानी कहते हैं। और तो और, ये जगह इतनी खास है कि जब प्रधानमंत्री शहर में होते हैं तो वो भी यहीं ठहरते हैं। तो चलिए घूम फिरकर वापस अपने सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर राजभवन से जन भवन बनने का असली मतलब क्या है? देखिए, फर्क सोच का है, सिर्फ नाम का नहीं। राजभवन शब्द से एक शासक की, एक राजा की, एक हुकूमत की फीलिंग आती है। वहीं जन भवन का मतलब है जनता का घर। ये सीधे सीधे लोगों से जुड़ाव की बात करता है। अगर एकदम लखनवी अंदाज में कहें तो बात बस इतनी सी है, भैया ये महल अब आपका है। बस यही एक लाइन इस पूरे बदलाव का सार है। और हाँ, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। इस नए नाम के साथ ये वादा भी है कि ये इमारत अब आम लोगों के लिए और भी ज्यादा सुलभ होगी। मतलब जो भी जरूरी सुरक्षा नियम है, उनका पालन करके कोई भी यहाँ मुफ्त में घूमने आ सकता है। तो इस इमारत ने वाकई एक लंबा और बहुत ही शानदार सफर तय किया है, और अब ये अपनी कहानी में एक बिल्कुल नया पन्ना जोड़ने के लिए तैयार है। कोठी हयात बख्श से लेकर जन भवन तक का इसका सफर एक तरह से देखा जाए तो हमारे देश के सफर को ही दिखाता है, राजशाही से लोकतंत्र की ओर और हुकूमत से सेवा की ओर। तो जाते जाते बस एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जब किसी इमारत का नाम बदलता है तो क्या सच में सिर्फ नाम ही बदलता है, या फिर उसके साथ साथ उसकी आत्मा और लोगों के साथ उसका रिश्ता भी बदल जाता है? सोचिएगा जरूर।